हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। मेरा नाम है अंकुश चौरसिया और आज हम नीट के लिए एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि आज का पहला क्लास हम एनिमल किंगडम्स के ऊपर पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम क्या है, आपने इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अभी तक के पढ़ा होगा, इसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन होगी। एनिमल किंगडम, इसमें बहुत सारे एनिमल्स को क्या किया गया, प्लेस किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। बहुत सारे एनिमल्स, आपको पता है कि पूरे अर्थ में कितने सारे एनिमल्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से लेके एक बड़ा कॉम्प्लेक्स एनिमल तक के बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज और कितनी ना जाने कितने मिलियंस ऑफ स्पीसीज अर्थ में प्रेजेंट है। तो इन सभी की स्टडी हम डिफरेंट नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से एक बेसिक चीजें पढ़ के हम उसको क्लासिफाई कर सके, जिसको हम एक एनिमल किंगडम में रखते हैं और उसकी स्टडी हम इसमें वन बाय वन करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में क्या क्या इन्वॉल्व है, जैसे कि आपको पता है कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है एनिमल्स की, वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। आपको पता है मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो एनिमल्स कैसे होते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। देन वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है सिर्फ प्लांट ही ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एनिमल्स ऑटोट्रॉप्स नहीं होते, वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। उसमें भी उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, किसी को पता है कैसा होता है, उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कैसा होता है, होलोजोइक होता है। होलोजोइक इन द सेंस वो बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को इंजेस्ट करते हैं, उसको फिर वो धीरे धीरे डाइजेस्ट करते हैं। ऐसे एनिमल्स या ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोलेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिएंट्स। तो दो चीजें क्लियर हुई, एक तो मल्टी सेलुलर होता है और दूसरा उनका जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो होलोजोइक होता है, यानी कि ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। हम इसमें एकदम बेसिक से पढ़ेंगे कि कौन सा फर्स्ट प्रिमिटिव, यानी कि जो एनिमल किंगडम में सबसे पहले किसको प्लेस किया है, फ्रॉम अप टू एडवांस। सबसे एडवांस में पता है आपको कौन आता है, हम ह्यूमंस यानी कि मैमल्स। धीरे धीरे हम छोटे से बड़े के और जाएंगे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप की तरफ जाएंगे, तो धीरे धीरे एक एक। क्या होता है, एनिमल किंगडम्स के अंदर बहुत सारे फाइलम्स आते हैं। मिनिमम आपको 10 to 11 फाइलम्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम सारे किंगडम्स को धीरे धीरे कर पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या बोला है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है, किसी भी चीज की जरूरत हमें क्यों होती है। क्लासिफिकेशन की नीड इसलिए है क्योंकि हमको सारे एनिमल्स के बारे में जानना है। अब रही बात, तो हम सारे एनिमल्स की स्टडी कर सकते हैं क्या, जब मैंने बोला कि मिलियंस ऑफ स्पीसीज अर्थ में प्रेजेंट है, तो इतने सारे मिलियंस, हम सारे एनिमल्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते रहेंगे क्या, नहीं, इसमें बहुत टाइम चला जाएगा। और मिनिमम मेरे हिसाब से तो आप इस जिंदगी में फिर पूरे एनिमल्स के बारे में स्टडी ही नहीं कर पाओगे। अगर आपको सबके बारे में वन बाय वन पढ़ते रह गए तो हो गया काम। अगर आपको सभी के क्या करोगे, आप उसको ग्रुप में डिवाइड कर दोगे, उनको क्लासिफाई कर दोगे इसके हिसाब से। अगर उसमें आप क्या करते हो, अगर एक किसी एनिमल्स की या किसी एक स्पीसीज की स्टडी कर लोगे, तो उससे रिलेटेड जितने भी एनिमल्स है, उसमें जो उससे रिलेटेड जितने भी एनिमल्स उसके अंदर आएंगे, वो सारे इनके क्या हो जाएगी, स्टडी हो जाएगी, सारे एनिमल्स की स्टडी हो जाएगी। जैसे कि अब हम ह्यूमंस हैं, हमको मैमल्स में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, मैमल्स में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो जिस एनिमल्स के पास मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट हो गया, उसको हम मैमल्स में रख देंगे, सिंपल सी बात है। फिर उसमें से आप किसी एक एनिमल्स को स्टडी कर लोगे, तो उससे क्या है, लगभग उसके सारे कैरेक्टर बाकी एनिमल्स से मैच होंगे। दैट्स वाई हम किसी एक एनिमल्स की स्टडी करेंगे तो उससे रिलेटेड सारे, ना जाने उसमें कितने 100,000 इवन मिलियंस ऑफ एनिमल्स उसके अंदर कवर हो जाए। इसीलिए हमको क्लासिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। किस बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो भी हम देखेंगे। देन क्या बोला है, अगर सिस्टमैटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज, यानी कि न्यूली स्क्राइब। अब जैसे कि अभी तो आपको भी नहीं पता है कि कितने और बहुत सारे लाइफ में, यानी कि अर्थ में और ना जाने
और ना जाने कितने स्पीसीज प्रेजेंट होंगे। क्या होता है कि धीरे 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 करके ये लोग डिस्कवर होते हैं। तो जैसे जैसे डिस्कवर होते जाएंगे, अगर हमारे उस फाइलम के साथ मैच करते जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक के साथ मैच करते जाएंगे, तो हम उनको एक स्पेसिफिक उसके फाइलम के अंदर डाल देंगे। लेकिन हमको कोई नया एक अलग से स्पीसीज मिल रहा है जिसके कैरेक्टर थोड़े अलग है, अभी तक की जितनी चीजें डिस्क्राइब हुई उससे भी अलग है, तो हम उसके लिए अलग से फाइलम बनाएंगे। सो ये एक सिस्टमेटिक पोजीशन के लिए भी बहुत अच्छा है। सो इतना क्लियर हुआ क्यों जरूरत है एनिमल या की क्लासिफिकेशन के लिए। ओके, देन यहां तक के क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। सो मैंने आपको बोला कि आपको कितने किंगडम्स फाइलम, इस एनिमल किंगडम्स के अंदर टोटल 10 to 11 आपको फाइलम पढ़ने हैं, ठीक है। सो वो पूरे फाइलम जस्ट एक छोटी सी ट्रिक में मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है। वो छोटी सी ट्रिक क्या है, सिर्फ आपको एक सेंटेंस याद रखना है। वो सेंटेंस क्या है, चलो मैं लिख के दिखाता हूं। सो आप भी अपने पास पेन और कॉपी लेके लिखने की कोशिश करें। सो मैं क्या लिख रहा हूं, पो को चाय पीले आ। देखो यहां पर मैं आ 3 बार लिख रहा हूं। मैंने क्या लिखा, पो को यानी कि पोको चाय पीले आ, हम उसको बुला रहे हैं 3 बार, पोको चाय पीले आ। मैंने इलायची डाली है। क्या बोला मैंने, पोको चाय पीले आ, मैंने इलायची डाली है। सिंपल सा बहुत छोटा सा सेंटेंस है, रिपीट करो, पोको चाय पीले आ, मैंने इलायची डाली है। तो अब देखो इसमें हम पूरे फाइलम्स के नेम कैसे लिखते हैं, इसमें हम सारे फाइलम्स के नेम कैसे लिखते हैं। सो पो से हम क्या लिख सकते हैं, पोरीफेरा। क्या लिख सकते हैं, पोरीफेरा। देन को से क्या लिखेंगे हम, सिलेंटेरेटा। क्या लिखेंगे, सिलेंटेराटा। देन सी, अगेन सी से क्या आएगा, टीनोफोरा। क्या आएगा, टीनोफोरा। देन द नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, पी से क्या आएगा, प्लेटीहेलमिंथेस। क्या आएगा, प्लेटीहेलमिंथेस। देन नेक्स्ट क्या दिया है, आ 3 बार दिया है आ। तो एक सीरीज में याद कर लो, प्लेटीहेलमिंथेस के बाद एस्केलमिंथेस। क्या आएगा, एस्केलमिंथेस। देन इसके बाद आएगा एनीलिडा। क्या आएगा, एनीलिडा। देन अगेन आर्थ्रोपोडा। क्या आएगा, आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा जो हमारा फाइलम है वो कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, यानी कि बहुत सारे उसके अंदर वैरायटीज ऑफ स्पीसीज देखने को मिलेगी। जब हम धीरे धीरे इन सारे फाइलम्स के बाद पढ़ेंगे, हम वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। तो अभी तक के क्या देखा हमने, पोको चाय पीले आ, यानी कि पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथेस, एस्केलमिंथेस, एनीलिडा एंड द आर्थ्रोपोडा। अब देन मैंने से क्या हो जाएगा, एम से पता है आपको क्या होगा, मोलुस्का। क्या होगा, मोलुस्का। देन द नेक्स्ट, इलायची डाली तो ई लेंगे। क्या लेंगे हम, ई से क्या होगा, इकाइनोडर्माटा। व्हाट, इकाइनोडर्माटा। देन द एच से हेमिकॉर्डाटा। क्या है, हेमिकॉर्डाटा। इसके अलावा भी एक आप और याद कर लेना, कॉर्डाटा। क्या, कॉर्डाटा। सो बहुत इजी ट्रिक है, बहुत आसानी से याद हो जाएगी। सिंपल सा एक सेंटेंस आपको लर्न रखना है। सो इसके पीछे का मोटो क्या है कि आपको एक सीरियल वाइज सारे फाइलम लर्न हो जाएंगे कि सबसे पहले कौन सा फाइलम है, देन उसके बाद कौन सा है। सो क्या बताया मैंने, पोको चाय पीले आ, मैंने इलायची डाली है। पो से पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा, देन प्लेटीहेलमिंथेस, एस्केलमिंथेस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, देन द इकाइनोडर्माटा और द लास्ट वन इज हेमिकॉर्डाटा। उसमें एक और ऐड कर देना हमको, कॉर्डाटा, यानी कि कॉर्डेट्स। इतना क्लियर है, सारे फाइलम्स मेरे हिसाब से आपको लर्न हो चुके होंगे। हुए क्या नहीं हुए, देन आप ये सारी चीजें एक बार लिख के ट्राई कर लेना। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, आगे है हम अब एनिमल किंगडम जो है हमारा, उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, क्लासिफाई करते चलेंगे। सो जो अब एनिमल किंगडम है वो 2 सब किंगडम में डिवाइड है। एनिमल किंगडम को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से सब किंगडम्स है वो, एक बोला है पैराजोआ, एक बोला है
पैराजोआ और एक बोला है यूमेटाजोआ। सो सब किंगडम पैराजोआ, सब किंगडम यूमेटाजोआ। अब देखो पैरा ये क्या है, प्रिमिटिव है। कैसा होता है ये, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी कि पुराने, मतलब बहुत सबसे पहले आया होगा। सो प्रिमिटिव में एक फाइलम, हमने सारे फाइलम के बारे में अब भी पढ़ के आया, एक ट्रिक से पढ़ा है ना। तो उसमें जो सबसे पहले क्या आया था, पोरीफेरा। पोरीफेरा किस में इंक्लूड हो जाएगा, हमारा पैराजोआ के अंदर। किसके अंदर, पैराजोआ के अंदर। देन नेक्स्ट जो है हमारा यूमेटाजोआ। अब यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। क्या होता है, ट्रू। सो इसके अंदर बाकी बचे हुए सारे फाइलम्स आ जाएंगे। कौन कौन से, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा एंड द कॉर्डाटा। सारे फाइलम्स मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुके होंगे और काफी हद तक के मेरे द्वारा बताई गई इजीली ट्रिक से आपको अभी तक के लर्न भी हो चुका होगा। सो इज दैट क्लियर, अभी तक के सारी चीजें समझी। तो हम अब आगे की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट अब क्या है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब यह है कि अब क्लासिफाई तो हमको करना है, सिंपल सी बात है। अगर हमको किसी चीज को क्लासिफिकेशन करना है तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ चीजें होती है जिसके बेसिस पर हम उसको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। इवन जैसे कि अगर आपके स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी आपने देखा होगा कि असेंबली हो रही है, कॉलेज की असेंबली हो रही है, तो वहां पर सारे फील्ड के, सारे क्लास के बच्चे एक साथ होंगे। लेकिन उस टाइम पे आपको पहचानना कैसा हो जाएगा, उसको बहुत पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि कैसे मैं पहचानूं ये बच्चा कौन से क्लास का है, कौन से क्लास का है। क्यों, क्योंकि सारे बच्चे वहां पर एक साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, देन आप एक क्राइटेरिया लगा देते हो वहां पर कि 11th क्लास के बच्चे वहां पर, 12th क्लास के बच्चे वहां पर, 11th साइंस वहां, 12th साइंस वहां, 11th कॉमर्स वहां, 12th कॉमर्स वहां। सो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि उस वहां पर जो ग्रुप बैठा है वो किसका ग्रुप बैठा है, वहां पर जो बैठा है साइंस का ग्रुप, वहां पर जो बैठा है कॉमर्स का ग्रुप। तो एक क्राइटेरिया क्या लगा दिया आपने, वहां पर लगा दिया कि आप अलग अलग ग्रुप में 11th साइंस, 12th साइंस, ऐसे आप उनको बिठाओगे। तो वैसे ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर हम उनको अलग अलग करते जाएंगे। सो जो बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि जिसके बेसिस पर, व्हाट आई एम सेइंग, जिसके बेसिस पर हम उसको क्लासिफाई करेंगे वो होगा हमारा बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। सो वो कितने, टोटल 6 ही है, हमको 6 पढ़ना है। कौन कौन से, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, अभी देखेंगे हम धीरे धीरे। सो इस लेवल पर हम अगर उसको क्लासिफाई कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन द नेक्स्ट विच इज बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री आपको पता है, देन द बॉडी सिमेट्री। देन द थर्ड वन इज जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या होती है, 3 जर्म लेयर होती है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऐसी कुछ चीजें होती है। देन नेक्स्ट सिलोम। हम इन सभी को एक एक करके डिटेल में और आगे स्टडी करेंगे। सो सिलोम, सिलोम, सिलोमेट, देन द सेगमेंटेशन यानी कि कुछ सेगमेंट्स प्रेजेंट होना, देन द बॉडी प्लान और नोटोकॉर्ड। इन 6 बेसिक्स के ऊपर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। किसका क्लासिफिकेशन करेंगे, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। भैया समझ रहा है ना, अगर समझ रहा है तो प्लीज आप अपने खुद के नोट्स बनाते चलो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, उसके आप अपने लैंग्वेज में उनको लिखते चलो ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ इस सारी चीज को। ठीक है, सो क्या देखा हमने, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जर्म लेयर, सिलोम, सेगमेंटेशन एंड द बॉडी प्लान, और द लास्ट वन विच इज नोटोकॉर्ड। क्योंकि ये आपको याद होना जरूरी है, ये आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम आगे क्या करेंगे, एनिमल को धीरे धीरे क्लासिफाई करेंगे। यानी कि भैया जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लेवल का है, देन द बॉडी सिमेट्री कैसी है उसकी, रेडियल सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री है, असिमेट्री है, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। सो चले आगे की तरफ, चले आगे की तरफ। ठीक है, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। व्हाट, फर्स्ट अब हम धीरे धीरे उनको देखते चलेंगे। क्या देखा हमने, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट हमने बात की ना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मुझे लगता है इतनी सी चीज सभी को पता होगी कि सेल, एक सेल होता है, बहुत सारे सेल जब इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनता है, हाँ वही बैठे बैठे बोलो, मेरे कानों तक आवाज आनी चाहिए। क्या होता है, सेल से मिलकर के क्या बनता है, टिश्यू। सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, यस वेरी गुड। और टिश्यू से मिलकर क्या बनता है,
टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और इस ऑर्गन सिस्टम से मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है, या हम बोल सकते हैं बॉडी बनती है। सो अगर यहां सिर्फ जो हमारा ऑर्गेनिज्म या जो हमारा एनिमल्स या जो भी हमारा लिविंग थिंग जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, अगर उसके पास सिर्फ सेल प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है कि धीरे धीरे, आपको वो ट्रिक याद है, पोको चाय पी ले आ मैंने इलायची डाली है। सो पोक से जो होता है हमारा पोरीफेरा, सो जो पोरीफेरा है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, जिसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस। इसका एग्जांपल क्या है, पोरीफेरा। किसका, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसके पास सिर्फ सेल प्रेजेंट है, बहुत प्रिमिटिव उसका एनवायरमेंट है, यानी कि बहुत प्रिमिटिव नेचर में प्रेजेंट था वो। सो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास और कोई सिस्टम्स या ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ उसके पास सेल प्रेजेंट है। इसका एग्जांपल क्या है, पोरीफेरा। पोरीफेरा को हम कॉमनली क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस। क्यों कहते हैं, जब हम पोरीफेरा पढ़ेंगे मैं वो भी बताऊंगा आपको। देन द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब बहुत सारे सेल आ गए थे तब टिश्यू बन गया। ओके, तो वो जिसके पास, अब धीरे धीरे हम एडवांसनेस की तरफ जा रहे हैं ना, जा रहे हैं धीरे धीरे। सो टिश्यू की सिलेंटेरेटा, यानी कि हमने स्पॉन्जेस यानी कि पोरीफेरा के पास सिलेंटेरेटा देखा था। सिलेंटेरेटा के बाद हमने एक और देखा था, क्या देखा था हमने, टिनोफोरा। टिनोफोरा, किसी भी चीज में ये दोनों साथ साथ चलते हैं, सिलेंटेरेट्स या सिलेंटेरेटा और द टिनोफोरा साथ साथ चलते हैं। सो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके पास होता है, सिलेंटेरेट्स के पास और द टिनोफोरा के पास। देन ऑर्गन, और जो स्पेसिफिकली ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसके पास ऑर्गन्स प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट था पोरीफेरा के पास, देन टिश्यू आए टिनोफोरा के पास और सिलेंटेरेटा के पास, देन ऑर्गन। अब देखो धीरे धीरे एक एक चीज आ रही है, ठीक है। हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास तो पूरा सिस्टम प्रेजेंट है। सो देन क्या बोला है कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके पास, सिर्फ प्लैटीहेल्मिन्थेस के पास। जो प्लैटीहेल्मिन्थेस है उसके पास कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एस्केलमिन्थिस से लेके कॉर्डेट्स, यानी कि एस्केलमिन्थिस से लेकर के जो कॉर्डेट्स है उनके पास कौन सा, कॉर्डेट्स में कौन आता है, ठीक है। देन क्या है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे फर्स्ट देखा है, क्या देखा हमने, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये चारों किसके अंदर देखा हमने, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो एक चीज कंप्लीट हुई, यानी कि यहां पर हम एनिमल को भी क्लासिफाई करते जा रहे हैं। यानी कि हमने क्या देखा, जिसके पास सिंगल यानी कि सिर्फ जो सेलुलर लेवल पे है वो सिर्फ पोरीफेरा है, जो टिश्यू लेवल पर है वो सिलेंटेरेट्स एंड टिनोफोरा, ऑर्गन लेवल पर प्लैटीहेल्मिन्थिस एंड द ऑर्गन सिस्टम लेवल पर एस्केलमिन्थिस से लेके कॉर्डेट्स है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो आगे चलें, आगे भी हम धीरे धीरे एनिमल्स के एग्जाम्पल देखते जाएंगे और उनको क्लासिफाई करते जाएंगे। तो हमने बॉडी सिमेट्री भी देखी, क्या देखी थी, हमने बॉडी सिमेट्री भी देखी थी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहली चीज हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, उसके बेसिस पर हमने एनिमल को क्लासिफाई कर लिया। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, बॉडी सिमेट्री। क्या है, बॉडी सिमेट्री। सो अब देखो इसमें क्या होता है, बॉडी सिमेट्री तीन टाइप की है, सिंपल सा समझो, तीन टाइप की बॉडी सिमेट्री, असिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। असिमेट्री आने पर जहां पर कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं। अब ये सिमेट्री, बायलेटरल और ये क्या बात कर रहा हूं मैं, चलो देखो मेरे को देखते हैं, मेरा एक सेंट्रल एक्सिस बनेगा, अगर मैं स्टैंड करता हूं तो एक सेंट्रल एक्सिस बनेगा, और मैं जब एक एक्सिस से खुद को अपने आप को कट करूंगा, कट तो करूंगा नहीं, लेकिन इमेजिनेशन करो कि मैं उसको कट करूंगा, मतलब खुद को कट करूंगा, तो क्या होगा, मेरी जो बॉडी है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। जब बॉडी एक ही प्लेन में, एक ही एक्सिस से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम बायलेटरल सिमेट्री। क्या बोलेंगे हम, बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है।
अब जैसे कि मेरे हाथ पर ये पेन है, ये कैसा सर्कुलर है, कैसा है, सर्कुलर है। अगर मैं इसको ऐसे एक्सिस, ऐसे प्लेन में काटूं, ऐसे प्लेन में काटूं, किसी भी प्लेन से काटूं, ये सारे प्लेन में इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो ये कैसी होगी, रेडियल सिमेट्री होगी। अगर कोई चीज है जो किसी भी प्लेन में इक्वल इसमें डिवाइड नहीं होती है तो उसको बोलेंगे हम असिमेट्री। बहुत इजी टर्मिनोलॉजी है, तो थोड़ा अपन यहां पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले असिमेट्री। असिमेट्री यानी कि ये जैसे देखो, ये आपको ऑर्गेनिज्म दिख रहा है जिसका एग्जांपल पोरीफेरा है। ये पोरीफेरा के एग्जांपल्स है। मैं इसको ऐसे कट करूं, ऐसे कट करूं, कैसे भी कट करूं, ये पूरा ऑर्गेनिज्म है, इसको ऐसे कट करूं तो भी क्रॉस नहीं होता, ऐसे ऐसे मैं इसको कैसे भी कट कर लूं, लेकिन ये इक्वल इसमें डिवाइड नहीं होगा। दैट्स वाई इसको क्या बोला है, असिमेट्री। यानी कि बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स पासिंग थ्रू एनी प्लेन, जिसका एग्जांपल है मोस्टली पोरीफेरा। ज्यादातर पोरीफेरा में ये हमको देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट है हमारा रेडियल सिमेट्री। क्या है हमारा, रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री में आपको बता चुका हूं कि ये सेंट्रल एक्सिस है। अगर मैं इसको ऐसे कट करूं, ऐसे कट करूं, ऐसे कट करूं या ऐसे कट करूं, इक्वल अमाउंट यानी कि सभी इक्वल हाफ में डिवाइड होगा किसी भी प्लेन में, ऐसे एनिमल्स को कहेंगे हम रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल। ठीक है। देन क्या बोला है, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स पासिंग थ्रू एनी प्लेन। कोई भी प्लेन में कट करने के बाद इक्वल प्लेन में डिवाइड हो जाता है तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री। इसका एग्जांपल क्या बोला है, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा और एडल्ट इकाइनोडर्म। क्या बोला है, एडल्ट इकाइनोडर्म। देखो इसमें क्या होता है, जो इकाइनोडर्माटा है उसका जो लार्वा है वो ज्यादा एडवांस होता है एज कंपेयर टू एडल्ट, जिसके कारण इसके भी एडल्ट स्टेज में हमको क्या देखने को मिलती है, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। अब नाउ नेक्स्ट है हमारा बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है। बायलैटरल सिमेट्री में क्या बोला है कि वही मैं बता चुका हूं, अगर सिर्फ एक ही प्लेन में दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसे कि ये हमारी क्या है, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई बटरफ्लाई, वो सॉन्ग तो सुना ही होगा, काफी चल रहा है वो। ठीक है। देन अब क्या है कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा तो उसको बोलेंगे हम बायलैटरल सिमेट्री, सिर्फ एक ही प्लेन में। नाउ बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स पासिंग थ्रू ओनली वन प्लेन। एग्जांपल, क्या क्या एग्जांपल है, प्लैटीहेलमिन्थिस से लेके कॉर्डेट्स और देखो लार्वा ऑफ इकाइनोडर्माटा। यानी कि यहां पर हम इकाइनोडर्माटा का लार्वा देखा जो कि बायलैटरली सिमेट्रिकल है, और इकाइनोडर्माटा का एडल्ट देखा जो कि रेडियली सिमेट्रिकल है। यानी कि इससे हमको क्या सीख मिलती है, इससे क्या मॉरल मिलता है कि जो एडल्ट है वो कैसा है, प्रिमिटिव है एज कंपेयर टू लार्वा। लार्वा ज्यादा एडवांस है, किसका, इकाइनोडर्माटा का। सो द इकाइनोडर्माटा का जो लार्वा है वो कैसी सिमेट्री शो करता है, बायलैटरली, लेकिन उसी का एडल्ट किसका, इकाइनोडर्माटा का कैसी सिमेट्री शो करता है, रेडियल सिमेट्री। ठीक है। याद रखना, नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से ही क्वेश्चन पूछते हैं। देन द नेक्स्ट इज जर्म लेयर। क्या है, जर्म लेयर। जर्म लेयर होती क्या है ये जर्म लेयर, देखो तो 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। ये तीनों लेयर के बारे में आपको काफी हद तक के कभी ना कभी सुना होगा, अभी तक के आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा। सो देखो क्या है, सिंपल सिंपल सिंपल, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये 3 लेयर होती है। व्हाट आई एम सेइंग, कौन कौन सी 3 लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। अगर जिसके पास सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे हम डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। अगर जिसके पास ये तीनों लेयर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब जैसे कि यहां पर देखो, ये डिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल है। जो डिप्लोब्लास्टिक का ये जो अंदर वाली लेयर है, दिख रहा है ग्रे में थोड़ा सा, जो अंदर वाली लेयर है वो कैसी है, वो है हमारा एंडोडर्म। क्या है, एंडोडर्म। और ये जो बाहर वाली लेयर है, ये वाली जो लेयर है वो क्या है, एक्टोडर्म। ठीक है। और बीच में यहां पर सेल्स प्रेजेंट नहीं है, ये जो आपको पिंक पिंक दिख रहा है यहां पर सेल प्रेजेंट नहीं है, ये सेल है, ये सेल है, लेकिन यहां पर कोई सेल प्रेजेंट नहीं है, यहां पर लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हम मीजोग्लिया। मीजोग्लिया एक लिक्विड पार्ट होता है इन बिटवीन द एक्टोडर्म और एंडोडर्म,
वहां पर कोई सेल प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि सिर्फ सेल की दो लेयर प्रेजेंट है यहां पर, एक हो गया हमारा एंडोडर्म और एक हो गया एक्टोडर्म, जिसके वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। जिसके पास सिर्फ ये दो लेयर प्रेजेंट होगी उसको क्या बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन जिसके पास ये तीनों लेयर प्रेजेंट है, कौन कौन सी, वही ये हो गई हमारी एंडोडर्म। ये देखो यहां पर अभी मीजोग्लिया प्रेजेंट था, लेकिन अब वहां पर सेल्स आ गए हैं, सेल्स आ गए तो उसको बोलेंगे हम मीजोडर्म, और ये जो बाहर वाली लेयर है वो तो एक्टोडर्म है ही। सो तीनों लेयर प्रेजेंट है। डिप्लोब्लास्टिक में बीच में मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है, वहां पर लिक्विड पोर्शन प्रेजेंट होता है, उसको मीजोग्लिया बोलते हैं। वहां पर कोई सेल प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से हम उसको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। लेकिन वही मीजोग्लिया में सेल्स जब डेवलप हो जाते हैं उसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ठीक है, चलो एक एक करके इसकी थोड़ा सा शब्दावली पर भी ध्यान दे लेते हैं कि क्या बोला है इसने। डिप्लोब्लास्टिक, सो सेल्स आर अरेंज, देखो डिप्लोब्लास्टिक यानी कि दो लेयर, सो सेल्स आर अरेंज इन द टू एम्ब्रियोनिक लेयर, दो एम्ब्रियोनिक लेयर, यानी कि एक एक्सटर्नल कौन सी है हमारी, एक्टोडर्म, और जो इंटरनल है वो क्या है, एंडोडर्म। इसका एग्जांपल क्या है, सिलेंटेरेट्स, क्या है, सिलेंटेरेटा, सिलेंटेरेटा। देन द ट्रिप्लोब्लास्टिक, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक, अब आप मुझे बताओ हम क्या है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। देन थर्ड जर्मिनल लेयर मीजोडर्म इज डेवलप, देखो इसमें क्या रहा है, जो तीसरी लेयर है वो डेवलप हो जा रही है इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में तो मीजोग्लिया प्रेजेंट था, किसमें, डिप्लोब्लास्टिक में। लेकिन जब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तब उसका ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि तीन लेयर जनरेट हो जाती है, जिसके एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स। सो अभी तक के सारी चीजें समझी हमने, क्या क्या देखा अभी तक के, सिर्फ हमने तीन जो बेसिक चीजें थी वो देखी। कौन कौन सी तीन बेसिक चीजें हैं, सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी चार चीजें देखी हमने, एक सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चारों बेसिस पर हमने एनिमल को क्लासिफाई किया, ठीक है, किया। देन उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा, क्या देखा हमने, सिमेट्री, क्या देखा उसके बाद हमने, सिमेट्री देखी कि सिमेट्री कैसी है, असिमेट्री है कि बायलैटरल सिमेट्री है, क्या रेडियल सिमेट्री है। देन उसके बाद अभी हमने जर्म लेयर देखा, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि दो लेयर या तीन लेयर, जिसके पास दो लेयर प्रेजेंट होगी डिप्लोब्लास्टिक, जिसके पास तीनों लेयर प्रेजेंट होगी वो कौन होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। सो डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी, उसके पास प्रेजेंट होगी एक्टोडर्म और अंदर के साइड एंडोडर्म, और बीच में सिर्फ लिक्विड पोर्शन प्रेजेंट होगा दोनों के बीच में, जिसको हमने बोला मीजोग्लिया। जब मीजोग्लिया में सेल्स डेवलप होने लगते हैं, जब वहां पर तीसरी लेयर बनने लगती है, उसको बोला है हमने मीजोडर्म, और जिसमें भी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों लेयर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ठीक है बच्चों, यहां तक सभी को समझा, ठीक है, क्लियर है। तो यहां तक अभी आज का क्लास हम खत्म करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में सभी लोग इसके बारे में और पढ़कर आएंगे, और हाँ साइड बाय साइड नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।